गाइज कैसे हैं आप सभी। वेलकम आपका हमारे चैनल पर। तो गाइज कुछ दिन पहले एम्प्लॉयमेंट न्यूज में केवीएस की एक न्यूज आई थी जिसके अंदर शॉर्ट नोटिफिकेशन था टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट के ऊपर। काफ़ी संख्या में आवेदन मांगे गए थे केवीएस की तरफ से और उसकी कंप्लीट जो एडवर्टाइजमेंट थी वो जारी आज केवीएस ने कर दी है। तो ये कंप्लीट नोटिफिकेशन है जिसमें वैकेंसीज की डिटेल के साथ साथ जो फ़ी रहेगी एप्लीकेशन फ़ी इसको फॉर्म को अप्लाई करने के लिए वो सब मेंशन रहेगा और साथ में जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है डिटेल एडवर्टाइजमेंट इसके बारे में दिया गया है। और आपको इसके अंदर लास्ट डेट भी बताया जाएगा और हर एक सब्जेक्ट के बारे में जैसे टीचिंग और नॉन टीचिंग जितना भी है वो सब इसके अंदर बताया जाएगा। टीचिंग के जितने भी सब्जेक्ट हैं चाहे वो पीजीटी हो, पीआरटी हो या टीजीटी हो, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, इन सब के बारे में बताया जाएगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन इसके अंदर आपको मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पीजीटी और टीजीटी के लिए जो एडवर्टाइजमेंट है उसके अंदर। तो पीजीटी के ये सब्जेक्ट देख पा रहे होंगे आप, 1 से लेकर 12 तक ये सब्जेक्ट हैं। इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड कंप्यूटर साइंस और बायोटेक्नोलॉजी। ये पीजीटी के सब्जेक्ट थे। इनके ऊपर जो पद मांगे गए थे, जो भी पोस्ट थी, वो कल की वीडियो में आप देख सकते हैं। जो पीछे हमने एक वीडियो बनाई थी उसके अंदर ये पद मेंशन थे, कितने कितनी यहाँ पे पोस्ट निकली थी। अब हम देखते हैं इनकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, देखिए नंबर 1 पे है पीजीटी इंग्लिश, उसके बाद पीजीटी हिंदी और पीजीटी फिजिक्स, पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी इकोनॉमिक्स और पीजीटी कॉमर्स। तो ये 6 मेन है यहाँ पे। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, पीजीटी इंग्लिश, उसके बाद पीजीटी हिंदी, हिंदी और संस्कृत विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट ग्रेजुएट लेवल। और यहाँ पे पीजीटी इंग्लिश है तो पीजीटी इंग्लिश से ही होनी चाहिए आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन। ओके। पीजीटी फिजिक्स में फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, ये सब आपके पास होना चाहिए। उसके बाद पीजीटी केमिस्ट्री, केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री ये दोनों होने चाहिए आपके पास, याद दिया गया, ठीक है, केमिस्ट्री हो या बायोकेमिस्ट्री हो। उसके बाद पीजीटी इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स। पीजीटी कॉमर्स के लिए मास्टर डिग्री इन कॉमर्स, हाउएवर होल्डर ऑफ डिग्री ऑफ एमकॉम इन अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। आपको मतलब क्या है, डिग्री ऑफ एमकॉम इन अप्लाइड, अप्लाइड एमकॉम इसके लिए एलिजिबल नहीं है। बिजनेस इकोनॉमिक्स वाले भी एलिजिबल नहीं है क्योंकि बिजनेस इकोनॉमिक्स एमकॉम वालों का एक सब्जेक्ट आता है कई बार, ठीक है, तो वो सब इसके अंदर एलिजिबल नहीं होगा। मास्टर डिग्री आपके पास कॉमर्स में होनी चाहिए बस, ठीक है। उसके बाद क्या है, पीजीटी मैथमेटिक्स, पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए मैथमेटिक्स होना चाहिए और अप्लाइड मैथमेटिक्स दोनों चल सकते हैं। पीजीटी बायोलॉजी के लिए ये सब्जेक्ट मेंशन है, देख सकते हैं आप यहाँ पे, बॉटनी, जूलॉजी या लाइफ साइंस, बायोसाइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मोलिकुलर बायोलॉजी, प्लांट साइकोलॉजी। और उसके बाद है प्रोवाइडेड दे हैव स्टडीड बॉटनी एंड जूलॉजी एट ग्रेजुएशन लेवल। तो ये सब भी आपको ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर पढ़ा होना चाहिए। पीजीटी हिस्ट्री के लिए पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी हिस्ट्री में होना अनिवार्य है। उसके बाद पीजीटी ज्योग्राफी के लिए ज्योग्राफी आपका होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन में, ठीक है। उसके बाद साथ में आपके पास बीएड होना चाहिए एक या इसके इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए और प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश, इन दोनों मीडियम में आपके पास प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है पीजीटी कंप्यूटर साइंस, पीजीटी कंप्यूटर साइंस की एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। तो इसमें है देखिए, सबसे पहले एक नंबर पे दिया गया है एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग, 50% मार्क्स होने चाहिए किसमें, बीई बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और बीटेक कंप्यूटर साइंस या आईटी के अंदर फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट डिग्री और डिप्लोमा फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके अलावा या और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और बीटेक एनी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम में आपके पास क्या हो, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बीटेक बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी।
एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब पीजीडीसीए जो होता है वो भी चल सकता है इसके अंदर, पीजीटी को कंप्यूटर साइंस वालों के अंदर। या आपके पास हो एमएससी कंप्यूटर साइंस, एमसीए और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या इसके कोई इक्विवेलेंट कोई डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद बीएससी कंप्यूटर साइंस भी चल सकता है इसके अंदर, बीसीए वाले भी, और इक्विवेलेंट एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है। उसके बाद है या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो इसमें क्या है, पीजीडीसीए के साथ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, पीजीडीसीए के साथ आपके पास होना चाहिए कोई भी अदर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में। और इसके अलावा बी लेवल और डी ओ ई ए डबल सी एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट, ये कंप्यूटर का लेवल का डिप्लोमा एक, एंड उसमें साथ में क्या है आपके पास एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री भी होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में। उसके बाद क्या है, सी लेवल का भी दिया गया है, सी लेवल का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड ग्रेजुएशन से। ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए आपकी इन टीचिंग हिंदी एंड इंग्लिश के अंदर। तो ये सब क्वालिफिकेशन एसेंशियल थी किसके लिए, पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए। उसके बाद इन्होंने लास्ट में कहा, देखिए, फॉर सब्सिक्वेंट प्रमोशन द इंक्यूबेंट विल हैव टू एक्वायर बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री। आगे कोई भी प्रमोशन के लिए आपके पास आपको एक्वायर करना होगा बीएड की डिग्री या उसके इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री। ठीक है। अभी जरूरी नहीं माना गया, बट आगे आपको करनी होगी, एक्वायर करनी होगी। उसके बाद है पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी। तो पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी में देख लेते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन। यहाँ पे दिया गया, देखिए, एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट, और डिग्री किस किस में होनी चाहिए, मास्टर डिग्री इन बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ साइंस, बायोसाइंस, बायोकेमिस्ट्री। ठीक है। तो ये सब्जेक्ट होने चाहिए, और हिंदी और इंग्लिश में आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए टीचिंग करने की। आपको मैं बताना चाहूँगा, देखिए, इनके जो नीचे नोट में डाला गया है बीएड के बारे में, या इक्विवेलेंट डिग्री आपको एक्वायर करनी होगी प्रमोशन के लिए। ठीक है। बट जो ऊपर के सब्जेक्ट थे कंप्यूटर साइंस से ऊपर, इनमें क्या था, देखिए यहाँ पे पॉइंट में डाला गया बीएड या इक्विवेलेंट होना चाहिए, अब ही मांगा इन्होंने, न कि बाद में। ठीक है। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, आगे चलते हैं सीधा। पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी हो गया। उसके बाद टीजीटी पे आते हैं हम सीधा, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। पोस्ट देख लेते हैं आप 1 से 9 तक, और इंग्लिश, हिंदी, सोशल स्टडीज, साइंस, संस्कृत, मैथमेटिक्स, फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन, और वर्क एक्सपीरियंस। ठीक है ना, ये काम के आधार पर। ठीक है। वो तो आपको मैं बताना चाहूंगा पीजीटी के केस में लेवल होते हैं, पीआरटी लेवल प्राइमरी के लिए और टीजीटी के लिए। ठीक है ना, फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल, 2 लेवल का आपका सीटेट होता है, और केवीएस आपका सेंट्रल लेवल का वैकेंसीज हैं। तो उस केस में क्या है, आपका सीटेट मांगा गया है। ओके, तो पीजीटी में नहीं होता, पीजीटी का कोई सीटेट का लेवल नहीं होता, और पीजीटी और पीआरटी का होता है। पीजीटी के लिए विदाउट सीटेट आप अप्लाई कर सकते हैं, और टीजीटी और पीआरटी के लिए आपका सीटेट होना चाहिए। ठीक है, वो भी कुछ सब्जेक्ट के लिए। आप सभी को पता है, मान लो म्यूजिक है, म्यूजिक में अगर सीटेट नहीं, सीटेट का पेपर नहीं होता, जो भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन इन्होंने दी गई है वो भी अभी आपको बता दी जाएगी। तो चलिए आगे देखते हैं। तो अब हम सीधा चलते हैं टीजीटी के ऊपर। तो टीजीटी के लिए देख लेते हैं, 50% मार्क्स आपके होने चाहिए डिग्री के अंदर,
और उसके बाद है देखिए टीजीटी इंग्लिश। इंग्लिश आपका तीनों साल में होना चाहिए। मान लो ग्रेजुएशन आपकी 3 साल की होती है, तो उसमें क्या है, तीनों साल इंग्लिश आपने पढ़ी होनी चाहिए। टीजीटी हिंदी के लिए भी हिंदी आपका सब्जेक्ट होना चाहिए तीनों साल। और टीजीटी एसएसटी के लिए, सोशल स्टडीज के लिए, एनी ऑफ द टू फॉलोइंग, मतलब इनमें से दो सब्जेक्ट होने चाहिए आपके, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। इनमें से दो सब्जेक्ट होने चाहिए। कैसे होने चाहिए वो देख लेते हैं। वन मस्ट बी आइदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी। हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से एक जरूरी है, और इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में से आपके पास कुछ भी हो सकता है। हिस्ट्री या ज्योग्राफी, जैसे हिस्ट्री के साथ इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी के साथ पॉलिटिकल साइंस, या ज्योग्राफी के साथ इकोनॉमिक्स, ऐसे चलेगा। मतलब हिस्ट्री हो, दूसरा कोई भी सब्जेक्ट हो, या ज्योग्राफी हो, दूसरा कोई भी सब्जेक्ट हो। अगर हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से कोई भी सब्जेक्ट आपके पास नहीं है ग्रेजुएशन में, तो आप एसएसटी के लिए एलिजिबल नहीं है। यहीं पे आपका ये आउट हो जाता है, आपकी जो डिग्री है वो मान्य नहीं होगी एसएसटी के केस में, ठीक है। उसके बाद टीजीटी साइंस में चलते हैं। बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा कुछ भी नहीं बोला इन्होंने, फिजिक्स भी नहीं बोला। तो टीजीटी संस्कृत, टीजीटी संस्कृत के लिए संस्कृत एज ए सब्जेक्ट इन ऑल द 3 इयर्स, मतलब तीनों साल आपके पास क्या होना चाहिए, संस्कृत होना चाहिए। टीजीटी मैथ के लिए देख लेते हैं। बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स विद एनी टू ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। टीजीटी मैथ वाले कब अप्लाई कर सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स। तो इनमें से कोई भी दो सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ओ सॉरी इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड स्टैटिक्स, ठीक है। तो ये दोनों होने चाहिए, इनमें से कोई भी दो सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए। और साथ में क्या होना चाहिए, बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। बीएड होना चाहिए या उसके इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री एजुकेशन की। उसके बाद पास इन द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, सीटेट होना चाहिए पेपर 2। देख रहे हैं ना, लेवल 2 आ गया ना यहाँ पे टीजीटी के लिए, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए। और पीजीटी में कहीं पे भी सीटेट का जिक्र नहीं आया, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। उसके बाद देख लेते हैं टीजीटी फिजिकल एंड हेल्थ, फिजिकल टीचर और हेल्थ एजुकेशन के अंदर क्या है, और आर्ट एजुकेशन, और ये वर्क एजुकेशन या वर्क एक्सपीरियंस था, ठीक है। तो टीजीटी फिजिकल के लिए क्या है, फिजिकल एजुकेशन और इक्विवेलेंट डिग्री आपके पास बैचलर होना चाहिए। उसके बाद टीजीटी आर्ट एजुकेशन, आपके पास क्या है, 5 इयर्स रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा इन ड्राइंग एंड पेंटिंग, स्कल्पचर एंड ग्राफिक आर्ट। और उसके बाद क्या है, एक या इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड डिग्री, और इसी के इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री इसी के जैसी। वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश, डिजायरेबल वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। उसके बाद क्या है, टीजीटी वी, मतलब वर्क एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल गैजेट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आपके पास ये सब होना चाहिए। 3 इयर्स का डिप्लोमा हो आफ्टर हायर सेकेंडरी, 12वीं के बाद, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन recognized by university, state government or government of India. The minimum qualification of the admission to the diploma course should be at least higher secondary. हायर सेकेंडरी होना चाहिए आपके पास, मतलब आपका जैसे 12th होना चाहिए, ठीक है। 12th के ऊपर आपने लिया हो एटलीस्ट एडमिशन उसके अंदर। उसके बाद डिग्री इन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स भी चल सकती है। डिग्री मतलब जैसे बीटेक या बैचलर ऑफ ये इंजीनियरिंग। ग्रेजुएट इन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश, 1 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन ए रिकॉग्नाइज्ड वर्कशॉप और इंस्टीट्यूशन या फैक्ट्री, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो ये सब होना चाहिए। उसके बाद है लाइब्रेरियन के बारे में दिया गया है। ये तो आपके पास पता ही है, बैचलर डिग्री लाइब्रेरी साइंस के अंदर होनी चाहिए, या ग्रेजुएट और 1 ईयर डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस, और वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश। उसके बाद पीआरटी प्राइमरी टीचर म्यूजिक, प्राइमरी टीचर म्यूजिक के अंदर देखिए
सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए, सर्टिफिकेट्स 50% मार्क्स होने चाहिए, इंटरमीडिएट विद 50% मतलब 12वीं के अंदर 50% मार्क्स होने चाहिए, इट्स इक्वलेंट एंड बैचलर डिग्री इन, और कहा गया है इट्स इक्वलेंट एंड और इक्वलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ये आपके पास क्या होना चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए म्यूजिक और इक्वलेंट, और इसके इक्वलेंट कोई डिग्री होनी चाहिए, और कॉम्पिटेंस टू टीच थ्रू इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम। डिजायरेबल बोला गया नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर भी हो सकती है या ना हो। उसके बाद क्या देखिए, पीआरटी म्यूजिक के लिए आपके पास जो म्यूजिक का डिप्लोमा है वो नहीं चलेगा। कंप्यूटर कैंडिडेट हु हैव ऑब्टेन डिप्लोमा इन म्यूजिक आर नॉट एलिजिबल। कोई भी म्यूजिक का डिप्लोमा अगर आपने किया है तो पीआरटी म्यूजिक टीचर के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये फाइनेंस ऑफिसर की आ जाती हैं, बीकॉम, एमकॉम और सीए, आईसीडब्ल्यूए, एमबीए, पीजीडीएम फाइनेंस के अंदर मांगी गई है, ठीक है, फाइनेंस ऑफिसर के लिए। ये असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, सिविल की डिग्री मांगी गई है, और सिविल का डिप्लोमा मांगा है 3 साल के लिए, और 5 ईयर एक्सपीरियंस, और डिग्री अगर आपके पास है तो 2 ईयर का आपका क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, डिजाइन एंड इंजीनियरिंग इन कंसर्न ब्रांच। उसके बाद असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के बारे में दिया गया है ये सब। तो हम सीधा आगे चलते हैं, जो इसकी फ़ी रहने वाली है एप्लीकेशन फ़ी, और फिर बाद में हमें डिस्कशन करना है सिलेक्शन या मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा। तो मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पे आ चुका है वैसे तो। मोड ऑफ सिलेक्शन के अंदर आपका 180 नंबर का पेपर होगा, ठीक है ना, 180 नंबर के टोटल होंगे, जिसमें दो तरीके से डिवाइड किया गया है उसको। एक तो जैसे क्या है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, और बाकी कुछ एक्स्ट्रा होगा उससे, ठीक है, जिसमें जीके वगैरह ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वो मैं आपको सारा का सारा सिलेबस दिखा देता हूँ एक बार। सीबीटी भी होगा कंप्यूटर बेस्ड, और आपका इसमें जैसे डेमो भी होगा, ठीक ठीक है, टीचिंग की पोस्ट के लिए डेमो भी होगा लाइव, उसको आप इंटरव्यू भी बोल सकते हैं। और लगभग इसके लिए जो टेस्ट सिटी बनाई गई हैं वो तकरीबन 150 प्लस सेंटर बनाए गए हैं, ठीक है। अगर कम बच्चे अप्लाई करते हैं फॉर्म, अगर कम, तो उसमें सेंटर कुछ कम हो सकते हैं, अदरवाइज 150 प्लस या 160 के अराउंड ये सेंटर बनाए गए इन्होंने पूरे ऑल ओवर इंडिया में। अब हम सीधा चलते हैं फ़ी के ऊपर। तो फ़ी देख लेते हैं, देखिए, एससी, एसटी और फिजिकल हैंडीकैप्ड एंड एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फ़ी नहीं है, ठीक है। एंड नो फी इज रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एससी, एसटी, फिजिकल हैंडीकैप्ड एंड एक्स सर्विसमैन कैटेगरी। और बाकी सब के लिए फ़ी है भाई, जो ओबीसी जर्नल जितने भी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, सब के लिए फ़ी है। ये देख सकते हैं 1 से 14 तक की जितनी भी कैटेगरी दी गई हैं, बड़ी पोस्टों के लिए 2300 रुपये है, और उसके बाद जितने भी पोस्टेज हैं उसके लिए 1500, और थोड़ी सी छोटी पोस्ट हैं उनके लिए 1200 रुपये मांगे गए हैं, ठीक है, एप्लीकेशन फ़ी। ये पेपर के लिए जो भी आपका यहाँ पे द कैंडिडेट हैव टू पे एग्जामिनेशन फ़ी ऑनलाइन थ्रू द प्रेस्क्राइब्ड लिंक एट द ऑनलाइन एप्लीकेशन, द पोस्ट वाइज एग्जामिनेशन फ़ी पेएबल एज अंडर, ये दी गई है, ठीक है। तो और कुछ खास इसके अंदर नहीं है। जो डेट थी वो 26 दिसंबर लास्ट है। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, जो भी आपका सीटेट है या आपका कोई एक्सपीरियंस है, वो जो इसकी एप्लीकेशन की लास्ट डेट दी गई है ना 26 दिसंबर है, तो 26 दिसंबर से पहले आपका सब कुछ होना चाहिए, ठीक है। या तो आपका एक्सपीरियंस है या आपका सीटेट है, वो तब ही माना जाएगा, या आपकी बीएड है, जब वो 26 तारीख से पहले पहले किया हो आपने, ओके। नॉर्मल होता है सीटेट,
यहाँ पे मांगा गया है। जो ये पोस्ट, इसमें आपका वाइस प्रिंसिपल, उसके बाद देखते हैं नीचे ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, और इससे ऊपर था पीजीटी। तो ये रहा पीजीटी, इससे ऊपर पीआरटी होगा मे बी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। पीआरटी का भी साथ में देख लेते हैं एक बार। पीआरटी का नहीं है शायद, लास्ट में मिलेगा। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का देख लेते हैं। द रिटन टेस्ट 180 मार्क्स, तो 180 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, एक नंबर का एक होगा। उसके बाद देखिए क्या है इसके अंदर, किस तरीके से डिवाइड किया गया है। जर्नल इंग्लिश होगी 10 नंबर की, और जर्नल हिंदी होगी 10 नंबर की, ठीक है। मतलब लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी कितने मार्क्स की होगी, 20 नंबर की, ठीक है। उसके बाद जर्नल अवेयरनेस रीजनिंग प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर 20 मार्क्स, ठीक है। पाँच पाँच जैसे 10 नंबर का यहाँ पे जर्नल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर, और 5 नंबर की यहाँ पे रीजनिंग और कंप्यूटर लिटरेसी 5 नंबर। उसके बाद 40 नंबर का आपका क्या होगा, प्रोस्पेक्टिव्स ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप 40 क्वेश्चंस, ठीक है। डिवाइड किए गए हैं 15 15 और 10 के अंदर, ठीक है। उसके बाद है सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस 100 मार्क्स का, ये थे 80 मार्क्स के ऊपर। 80 मार्क्स में क्या क्या आया आपका, हिंदी, इंग्लिश, जीके आ गई, रीजनिंग आ गई, और कंप्यूटर आ गया आपका, ठीक है। और एजुकेशन के ऊपर प्रोस्पेक्टिव के ऊपर क्वेश्चन आए 40 नंबर के। और अब प्रॉपर जो सब्जेक्ट है, मान लो पीजीटी कॉमर्स है, पीजीटी इकोनॉमिक्स है, तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक 100 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या है, द प्रोफेशनल कम्पिटेंसी टेस्ट इज ऑफ 60 मार्क्स। उसके बाद प्रोफेशनल जो टेस्ट होगा वो 60 मार्क्स का होगा। डेमो टीचिंग होगी 30 मार्क्स की, और इंटरव्यू होगा 30 नंबर का। डेमो करवाया जाएगा वो 30 नंबर का, और इंटरव्यू होगा 30 नंबर का, ठीक है। उसके बाद है देखिए पीजीटी के लिए स्कीम एंड सिलेबस ऑफ एग्जाम ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ पीजीटीज। तो ये कंप्लीट सिलेबस दिया गया भाई, ठीक है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ पे दिया गया है जो कंप्यूटर के हैं, और रीजनिंग और करंट अफेयर एंड जर्नल नॉलेज या जर्नल अवेयरनेस, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हिंदी और इंग्लिश के देखिए पठन कौशल, शब्द शब्द सामर्थ्य, व्याकरण एवं प्रयुक्ति, और ये इंग्लिश के रीडिंग कंप्रिहेंशन, वर्ड पावर, ग्रामर, ठीक है। अब हम टीजीटी पे चलते हैं, टीजीटी का देख लेते हैं। तो ये टीजीटी का है, टीजीटी का भी इसी तरीके से 180 नंबर का होगा, जिसमें से आपका 80 नंबर का तो ये सब होगा जीके, हिंदी, इंग्लिश, करंट अफेयर और जर्नल अवेयरनेस,
और कंप्यूटर लिटरेसी, और 100 मार्क्स का क्या होगा, प्रॉपर सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। और उसी तरीके से 60 नंबर का कैसे होगा, 60 नंबर में क्या होगा, डेमो टीचिंग होगी, और 30 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो ये इसी तरीके से सिलेबस डिवाइड किया गया है। और इस कंप्लीट सिलेबस को आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में देखिए, मैं दिखा देता हूँ आपको, इस इस पीडीएफ के लास्ट में सब्जेक्ट स्पेसिफिक का भी यहाँ पे क्या दिया गया है, सिलेबस दिया गया है। तो ये आ गया देखिए, जैसे पीजीटी मैथमेटिक्स का सिलेबस है, देखिए पीजीटी मैथमेटिक्स का कंप्लीट सिलेबस दिया गया है यहाँ पे, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और ये देखिए, ये पीजीटी के ये सब्जेक्ट दिए गए हैं, और इनका सिलेबस नीचे शुरू हो जाता है। ठीक है, और टीजीटी का, पीआरटी का, इसी तरीके से नीचे सारा का सारा सिलेबस दिया गया है। इसका लिंक हम वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से इसको इजीली आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, और अब भी आपकी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसके बॉक्स के अंदर एक चीज़ का, हर एक कमेंट का आपका रिप्लाई मिलेगा। कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट करते हैं, और अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए वीडियो को क्विट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।